जैसा कि हम आप सब जानते हैं, बसिलसिला जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक रबीउल अव्वल में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला बारगाह रिसालत में मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सबसे ज़्यादा कामयाब, अच्छी और मकबूल महफ़िल वो है जिसको अल्लाह ताला अपने करम से कबूल फरमा ले, छोटी हो या बड़ी। और कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि जो भी हो, पढ़ने वाले हों या सुनने वाले, उनमें लिल्लाहियत हो और खुलूस हो, शोहरत तलबी ना हो, दिखावा ना हो, दुनिया ना हो बल्कि आखिरत हो, तो महफ़िल कबूल होती है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं अब कोई बाज़ाब्ता मुक़द्दर व ख़तीब नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ भी है आपके यहाँ के उलमाए किराम, मैं मसाजिद और आप लोगों की मोहब्बत और खुलूस का नतीजा है कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हदीस शरीफ में है, रसूल खुदा सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मोमिन जब दूसरे मोमिन से मुलाकात करता है तो अल्लाह ताला जैसी उनकी नज़र एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती है, अल्लाह ताला दोनों के गुनाह माफ़ कर देता है। तो मैं इस महफ़िल में यही आरज़ू लिए बैठा हूँ कि आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा। खुदा ताला इस मुलाकात के ज़रिए मेरे आप पे गुनाह माफ़ फरमा दे, और हम आप यहाँ से जाते हों तो फरिश्ते ये कहते हों कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इनके नामा आमाल में अपने महबूब की शफाअत को लिख दिया है। जहाँ तक तक़रीर व बयान का ताल्लुक़ है, तो मैंने मौक़ा महल की मुनासबत से कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा तिलावत की है, उसको सुन लीजिए। उसी की रोशनी में थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तौफीक देने वाला है और वही कबूल फरमाने वाला है। वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने भेजा अपने रसूल को सीधे रास्ते और सच्चे दीन के साथ, लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि उस दीन को तमाम दीनों पर गालिब फरमा दे। तो यहाँ तीन चीज़ें हैं। एक हुवल्लज़ी, इसका तर्जुमा किया हमारे आला हजरत ने, वो वही है, वो वही है। कौन? अल्लाह। सब बोलो अल्लाह। अरसला रसूलहू, जिसने अपने रसूल को भेजा। भेजने वाला अल्लाह, आने वाले रसूलुल्लाह। और आने वाला कुछ लेके आता है। हुजूर तो हुजूर हैं, हम आप भी कहीं जाते हैं कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। अरसला रसूलहू, तो फरमाया बिल हुदा व दीनिल हक़, वो क्या लेकर के आए? सीधा रास्ता और सच्चा दीन। कैसा दीन? सच्चा दीन।
तो तीनों के ताल्लुक से मुझे थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। वल्लज़ी वो वही है, यानी अल्लाह। हमारे इस्लाम का, हमारे मज़हब का बुनियादी अक़ीदा ये है कि छोटे हों या बड़े, दुनियादार हों या दीनदार, रियाया हो या बादशाह, नौकर हो या मालिक, गुलाम हो या आका, गरीब हो या मालदार, या मजहबी ओहदे हों, मुरीद हों या पीर, उम्मती हों या नबी, विलायतो, कुतबियतो, गौसियतो, बदलियतो, फ़र्दियतो, नबुव्वतो, रिसालतो, मोहब्बत, जो भी मनसब है, इसके पास जो कुछ भी है दीन का, दुनिया का, वो सबको पैदा करने वाला और उनको वो देने वाला अकेला अल्लाह ही है। ये इस्लाम का इतना बुनियादी अकीदा है कि इसमें अगर शक भी हो गया तो आदमी मुसलमान नहीं रहेगा। अंबिया औलिया को भी पैदा फरमाने वाला और उनको मनासिब व मरातिब देने वाला अल्लाह ही है। जब हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी इस बात का बहुत ध्यान रखते थे। उनके दौर में वहाबियत फैल चुकी थी। अंबिया औलिया की शान में गुस्ताखियों के दरवाजे खुले थे, तौहीनें हो रही थीं, शान व मर्तबत घटाए जा रहे थे। उन्होंने अपनी तमाम तर तहरीकें, अपना पूरा जोर अंबिया औलिया की शान व अज़मत को बढ़ाने में, बताने में, समझाने में खर्च किया। मुकाबले किए, मुनाजरे किए, किताबें लिखीं, खतूत लिखे, तंबीहें की, तकरीरें की, पूरी तहरीक चलाई, लेकिन ये वो ध्यान दिलाते रहते थे कि उनको भी पैदा फरमाने वाला और मर्तबे देने वाला अल्लाह ही है। एक शेर सुनाऊं मैं आपको आला हजरत का। ऐसे सुना दूंगी, तरन्नुम में सुनोगे, तरन्नुम में सुनाओगे। अब बुढ़ापे में तरन्नुम कहाँ से आएगा ये तो बताओ मुझे। चलो सुन लो। तरन्नुम में कोई बात कही जाती है तो लोग मजे में पड़ जाते हैं, बात पे ध्यान नहीं रहता है। आवाज, अंदाज, इन चीजों की तरफ तवज्जो ज्यादा हो जाती है, ये ध्यान नहीं रहता है क्या कहा गया। चलिए खैर, आप सुन लीजिए, हालात का शेर है। अब मेरी हमेशा से आदत रही है बचपन से, हालात के शेर मैंने महफिलों में नहीं पढ़े, बल्कि मैं अकेले में गुनगुनाता भी रहता हूँ। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। उधर मर्तबे की तारीफ हो रही है कि हुजूर के जैसा न कोई है, न हुआ, न होगा, और होना मुमकिन भी नहीं। तहत मशीयत नहीं, मशीयत भी उससे वाबस्ता नहीं होगी। आपके जैसा कोई नहीं। उधर ये भी ध्यान दिया जा रहा है, उधर ये भी बता दिया जाए वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। इन हुजूर को भी पैदा फरमाने वाला और मर्तबे देने वाला वही है। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शहाब, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमीन। कोई तुझसा हुआ है ना होगा कहीं, कोई तुझसा हुआ है ना होगा कहीं,
तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। यहाँ भी ध्यान दिला दिया उन्होंने, खालिक हुस्नो अदा कहकर ध्यान दिला दिया कि ये कमालात, ये अदाएं, ये खूबियां, ये हुस्न, ये जो कुछ है, सबका भी खालिक अल्लाह ही है। कोई तुझसा हुआ है ना होगा कहीं, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। एक शेर तो बहुत ही पढ़ा जाता है, बार बार सुनते होंगे आप। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको, या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ऐसे लेके मेरे पास मत आओ, कोई ऐसे सुनते रहो। पैसे किसी को देना हो तो बाद में दे देना, मुसाफिर वगैरह में नाजायज नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। कोई कहने लगा कि मना कर रहे हैं, बल्कि मुसाफिर वगैरह में भी मेरी मर्जी ये रहती है, मैं ऐलान करता हूँ, अपनी तरफ जल्द से करता हूँ, मैं तकरीबन दिन में करता हूँ, तो उसमें मैं अक्सर ही कहता रहता हूँ कि मुसाफिर वगैरह में भी मुझे मत दो, बल्कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफिर कर लिया करो। किन लोगों से कर लिया करो, जल्दी बोलो, इमामों का नाम निकल नहीं रहा है मुझे, समझेगा। मुकद्दरों को शारों पर भरमार कर दी। अपनी जमात में पीर, मुकद्दर और शायर तो बहुत मालदार कर दिए, और इमामों के हालात बात जगह अच्छे नहीं रहते हैं। हालांकि दीन की खिदमत देखो वही लोग करते हैं जो तुम में हमेशा रहते हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम आए थोड़ी देर के लिए, खाया पिया चले जाएंगे। जो रात दिन तुम में रहते हैं, तुम्हारे बच्चों को कलमा नमाज सिखाते हैं, नहाने धोने, वुज़ू गुस्ल नाजायज़ जायज़ के तरीके तौर बताते हैं, तुम्हारे बच्चों को जनाजे की नमाज़ें याद कराते हैं, तुम्हें नमाज़ें पढ़ाते हैं, जुमे की नमाज में तुम्हें दीन की बातें बताते हैं, वही लोग जो तुम में रहते हैं वही दीन की असली खिदमत कर रहे हैं। समझा? तो इमामों से कभी कभी कौन सा मुसाफा कर लिया करो, बोलो, हाँ, पैसों वाला, उसे कहते हैं भरा मुसाफा। जो होता है खाली मुसाफा, जो होता है भरा मुसाफा। भरा मुसाफा हम भी नहीं जानते थे। एक बार 35 साल की बात है, जलसे में आए हुए थे, हमारी तरफ मुर्दाबाद जिले में जलसा था, तो वहाँ एक पीर साहब आए, प्रोग्राम के बाद में उन्हें लाया गया, तो पीर साहब ने दुआ की, ऐलान हुआ कि हजरत से मुसाफा कर लो, मगर ऐलान करने वाला कह रहा था कि खाली मुसाफा मत करियो, भरा मुसाफा करियो। पीर साहब से मेरे पास एक मौलाना साहब बैठे थे, मैंने कहा भाई ये भरा क्या होता है? बोले आपको ही पता नहीं है, पैसों वाला होता है भरा मुसाफा। तो भरा मुसाफा कभी कभी इमाम लोगों से कर लिया करो। खैर, तो मैं ध्यान दिला रहा था, हालांकि कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, अकीदा यही है हमारा आपका कि आला हजरत इस बात का भी ध्यान रखते थे और याद दिलाते रहते थे। वही रब है, वही रब है। कौन? बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। सब पढ़ो, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ये तसव्वुरात बातिल तेरे आगे क्या है मुश्किल, तेरी कुदरतें हैं कामिल। या अल्लाह, सब कहो या अल्लाह। हाँ, तेरी कुदरतें हैं कामिल, उन्हें रास्त कर खुदाया, मैं उन्हें शफी लाया, मैं उन्हें शफी लाया।
मिराज शरीफ का कसीदा लिखा आला हजरत ने, बड़ा मशहूर है। जितना जिस्म में इल्म है उतना ही उसको मजा आता है उसमें। वो सरवर किस्म रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। अजीब व गरीब नज़म है। मैंने बुजुर्गों से सुना है, कभी बहुत ज़माना पहले लखनऊ के अदीबों की, शायरों की कोई मजलिस थी, बहुत बड़ी मजलिस, जिसमें लखनऊ का दौर था, शेर व शायरी का दौर था, बड़े बड़े फनकार मौजूद थे। उनकी मजलिस में हज़रत मौलाना मुहद्दिस आदम हिंद सैयद मोहम्मद कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हालत के खलीफा और शागिर्द थे, हज़रत मदनी मियाँ साहब, हाशिम मियाँ साहब जो हैं इनके वालिद ना, उन्होंने लखनऊ के अदीबों की, लखनऊ में इल्म व अदब का बहुत जोर था, खून से बेचने वाले भी शायरी करते थे। उसमें कहीं ये कसीदा पढ़ दिया आला हजरत का। फिर पूछा शायरों से कि तुम्हारी इसमें क्या राय है? तो शायर लोग बोले कि राय मत पूछिए, आप पढ़ते रहिए, हम सुनते रहें। अजीब व गरीब नज़म है, समझे आप। उसमें वो वाक़या जो बयान किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में यहाँ से मस्जिद हरम, वहाँ से मस्जिद अक्सा, फिर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, अर्शो कुर्सी, लौहो कलम, जन्नत, दोज़ख, कौसर तस्नीम, सब दौरा करके काबा कौसैन अवदना की मंजिलें तय करके उसी रात में अपने घर आ गए। इतना लंबा सफर एक ही रात में अपने घर तशरीफ ले आए। अक्ल तो कबूल करेगी, अक्ल में ये बात नहीं आएगी, लेकिन हमारा ईमान अक्ल पर नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह और रसूल पर है। अक्ल धोखा खा सकती है, अक्ल झूठ वो समझ सकती है, लेकिन अल्लाह रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। कि आसमान तो आसमान है। आज की तरक्की के दौर में भी पूरी ज़मीन का सफ़र एक रात में नहीं हो सकता, हवाई जहाज से भी हो सकता पूरी दूर एक रात। और सब घूम घाम के साथ आसमान, अर्शो कुर्सी, लौह कलम, जन्नत, दोज़ख, कौसर तस्नीम, सब घूम के उसी रात में अपने घर। इस चीज़ को आला हजरत ने जो बयान किया है इस कसीदे में, वो शेर सुनिए आप। खुदा की कुदरत, किसकी कुदरत? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बंदा नहीं गया बल्कि अल्लाह ले गया। अल्लाह सब कुछ कर सकता है। कुरान में भी यूं ही जिक्र किया गया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात के थोड़े से हिस्से में। तो आला हज़रत इस बात को जब बयान करते हैं कि अल्लाह ले गया, अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर बात पर कादिर है। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहे वो पैदा करे। कज़ालिक अल्लाह यफ़अलु मा यशा, ऐसी अल्लाह जो चाहता है वो करता है। कुरान में जगह जगह लिखा। तो इसको बयान जब करते हैं तो खुदा का नाम लेकर करते हैं, खुदा को भुला के नहीं बल्कि खुदा की याद दिला करके कि ये हुआ। लेकिन कैसे हुआ? खुदा की कुदरत के महर हक के, खुदा की कुदरत के महर हक के, हजारों मंजिल में जलवा करके। खुदा की कुदरत के महर हक के, हजारों मंजिल में जलवा करके, अभी न तारों की छांव बदली के नूर के तड़के आ लिए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह शान तेरी,
तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। कुरान में लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बे अरनी अंजुर इलैक, ए अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा दे, मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तुम हमको नहीं देख सकोगे मूसा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। वलाकिन अंजुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सयक़ा। तुम हमें देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी अगर ख्वाहिश है वलाकिन इंजुर इलल जबल, तो जिस पहाड़ के पास तुम खड़े हो पहाड़ पर नजर डालो। इन इस्तक़र्र मकानहु, अगर पहाड़ हमारे जलवे की झोंक रोक गया, बर्दाश्त कर गया, तो तुम भी देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल, तो अल्लाह ताला ने अपने जलवे की तजल्ली, अपने नूर का परतों जैसा उसकी शान के लायक है, पहाड़ के ऊपर डाला। जालहू दक्काऊं, तो पहाड़ को तो कर दिया रेदा रेदा। तो खर्रा मूसा सयका, मूसा गिरे बेहोश। मूसा गिरे, ये तो मूसा अलैहिस्सलाम की शान है। और हुजूर से कहा जा रहा था उदनो या अहमद, या उदनो या अहमद, सबे मेराज ए महबूब करीब हो जाओ और करीब हो जाओ और करीब हो जाओ। फलक़द रआऊ नज़लतन उख़रा, उन्होंने तो बार बार अपने रब के दीदार का एक तफसीर के मुताबिक, समझा। मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, दिल बहका नहीं जो कुछ उसने देखा, समझा आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था तुम नहीं देख पाओगे, हुजूर से कहा गया था उदनो या अहमद, करीब हो जाओ, करीब हो जाओ और करीब आओ, इतना करीब जैसा उसकी शान के लायक है। काबा कौसैन और अदना, दो कमानों उससे कम का फासला। उसको बयान करते हैं तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंतरानी और कहीं तकादे विसाल के थे। तजल्ली हक का सेरा सर पर, सलात व तस्लीम की निछावर, दुरू या कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे। तो बात जहाँ चल रही थी वहीं लाऊंगा कि आला हजरत ये ध्यान दिलाते रहे थे। हुजूर गौस पाक की मनक़बत लिखी है, बहुत शानदार वाक़या मर्तबा गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने एक एक ऐसा तेरा, औलिया मलती आँखें वो है तलवा तेरा, इब्न ज़हरा को मुबारक को उरू से कुदरत कादरी पाए तसद्दुक़ मेरे दूल्हा तेरा, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हुआ है खिदर मजमए बहराइन दरिया तेरा। हाँ खूब लिखी, बहुत लंबी 3 किस्तों में है। डालियाँ झूमती हैं रक़्स खुशी जोश पे है, बुलबुलें झूलती हैं गाती हैं सेहरा तेरा, कि गुलिस्तां को नहीं फसले बहारी से न्यास, कौन से सिलसिले में फैद न आया तेरा। मज़राए चिश्तो बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्ते बरसा नहीं झाला तेरा। तू है नौशाह बराती है ये सारा गुलजार, लाई है फसले समन गूंद के सेहरा तेरा। खूब लिखिए, उसमें यही मिलेगा आपको। उस पे ये कहर के अब चंद मुखालिफ तेरे, चाहते हैं कि घटा दे कहीं रुतबा तेरा, और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कौन बढ़ाए? सब बोलो। एक बार किसी ने आला से सवाल किया, उनकी किताब अहकाम शरीयत है, उसमें लिखा हुआ है, सवाल भी है जवाब भी है। किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह कहना कैसा है?
अंबिया औलिया से मदद मांगना कैसा है? या अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है? सवाल किया आला हजरत से, या रसूलुल्लाह कहना कैसा है, या अली मुश्किल कुशा कहना कैसा है, अंबिया औलिया से मदद मांगना कैसा है? जवाब सुनो, अहकाम शरीयत में है, फरमाते जायज़ है जबकि उन्हें खुदा का बंदा जाने। अंबिया औलिया को क्या जाने? खुदा का, यानी मदद मांगे तो खुदा जान के नहीं बल्कि खुदा का, और उन्हें फल मुदब्बरात अमरा से जाने। ये फरिश्तों के लिए आया कुरान शरीफ, फल मुदब्बरात अमरा, कामों की तदबीर करते हैं, काम सौंप दिए गए ना फरिश्तों को। कोई बारिश का है, कोई रोजी रोटी पहुंचाने के हैं, कोई सूर फेंकेंगे, कोई जान निकालते हैं, कोई वही लेके आते हैं, कोई बिजली करती है उसके फरिश्ते हैं, कुछ हिफाजत फरमाते हैं, कुछ आमाल लिखते हैं। ऐसी समझे उनको कि वो अंबिया औलिया को भी अल्लाह ने काम सौंपे, और उसके बाद फरमाते हैं और इस बात पर एतमाद करे, मफहूम बयान कर रहा हूं, इस बात पर एतमाद करे कि बगैर खुदा की मर्जी के कोई किसी को एक दाना एक हब्बा दे नहीं सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई पलक नहीं मार सकता। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई एक हर्फ सुन नहीं सकता। समझा? मैंने किताब भी लिखी इस सिलसिले में, जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा। मैंने किताब पढ़ी थी वहाबियों की, देवबंदियों की, इन्होंने इल्ज़ाम लगाए। मुताला बदलवीत किताब एक मैनचेस्टर का है, वो खालिद महमूद, उसने लिखी है। एक पाकिस्तान का था एहसान अली दहीर, वो तो मर गया, उसने लिखी है बदलविया। उसमें इल्ज़ाम लगाए थे कि वो मौलाना अहमद रज़ा खां खुदा का नाम ही नहीं लेते थे, अल्लाह का जिक्र नहीं करते थे, अंबिया औलिया को बस पुकारते रहते थे, उनसे मदद मांगते रहते थे। तो मैंने ये पढ़ा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, हम खुदा को भूल जाएं? तो मैंने किताब लिखी थी अल्लाह की तौफीक से, जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा, जो 20 साल पहले छप चुकी है, हिंदी भी हो चुकी है उसकी, समझे? अल्लाह कबूल फरमाया उसको, लोगों ने पढ़ा, बड़ी मुबारकबादी भी दी। कुछ अहले इल्म ने मेरे पास फ़ोन किए कि आपने अहले सुन्नत के ऊपर से कर्जा उतार दिया। बहुत कुछ लिख दिया है मैंने, समझे नहीं? तो इस बात का ध्यान दिलाते रहते थे। एक बार देखो, सुनो, एक बार किसी ने आला से पूछा कि वली किसे कहती हैं? कल मलफूज में है, वली किसे कहती हैं? अब वली की डिफिनेशन, वली की तारीफ में बहुत सी बातें हो सकती हैं। अल्लाह के अलावा किसी से डरने वाला, असबाब पर भरोसा ना करता हो बल्कि अल्लाह भरोसा करता हो, मुत्तकी परहेजगार, दुनिया को अहमियत न देने वाला, आखिरत को अहमियत देने वाला, इसकी नज़र में दुनिया कुछ न हो। लेकिन इमाम अहमद रज़ा से जब पूछा गया कि वली किसे कहते हैं, तो उनके अल्फाज क्या हैं जो आज तक अल मलफूज में लिखे हुए हैं? फरमाते हैं, हदीस में है, औलियाउल्लाह इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का वली वो है जिसे देख करके अल्लाह की याद आ जाए। किसकी याद आ जाए? यानी अंबिया औलिया से मोहब्बत करना। नोट करो मेरी बात, कौन मरा कौन जिया मेरा भी पता नहीं है। आला हज़रत का विसाल हुआ था तो उनसे लोगों ने कहा था कि फला हकीम को बुला लें, डॉक्टर को बुला लें, ये कर लें। तो उन्होंने कहा था कि बचपने के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, अब बुढ़ापे के बाद कुछ और थोड़ी है कोई। आदमी आखिर दम तक तदबीर नहीं छोड़ता और नहीं जानता कि अब तदबीर का टाइम नहीं, समझे? नोट करो मेरी बात कि अल्लाह वालों से मोहब्बत, अकीदत जब सच्ची, पक्की, मकबूल होती है, जब काबिल कबूल होती है, जब मुकम्मल होती है, तो उसकी पहचान ये है कि उसको खुदा की इबादत में मजा आने लगता है। उसको अल्लाह के जिक्र में लज्जत पैदा होने लगती है, उसे मस्जिद में सर झुकाने में लुत्फ आने लगता है,
उसे मस्जिद के चक्कर लगाने में उसके दिल को खुशी हासिल होती है। और जिसको खुदा ताला के जिक्र शुक्र इबादत में लज़्ज़त हासिल ना हुई, उसका मुरीद होना और उसकी तमाम ये कुमूर, ये न्याज़ फातिहाएं, ये तमाम लंगर, ये और ये 12वीं शरीफ जलसे जुलूस महफिल मजलिसें, ये दरगाहों की हाज़िरी, ये सब चीज़ें, ये मुरीद होना, ये मैं नाजायज़ तो नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि नाकाबिल कबूल है, ना मुकम्मल है, अधूरी है, ये पूरी नहीं है। जब ये मुकम्मल होती है तो खुदा की इबादत का मज़ा आने लगता है। सीधी बात कहना चाहिए कि थोड़ी है कि नमाज की फुर्सत नहीं मिल रही है, रात रात भर जग रहा है, डेकोरेशन कर रहा है, सजावटें कर रहा है, समझा? नमाज का टाइम ही नहीं है। इबादत मकसद जो है, हालत फरमाते जिक्र इलाही अफजल बल्कि असले जुमले आमाले हसनाए स्वालिहा है। बाद ईमान अफजल अरकान नमाज से यही मकसूद है, अक़िमिस सलातल ज़िक्री, यानी अल्लाह का जिक्र सिर्फ अफजल नहीं बल्कि असले जड़ जुमला आमाल हसना स्वालिहा, जितने भी अच्छे और नेक काम हैं उन सब की असल और जड़ जो है वो अल्लाह का जिक्र है। समझा? फरमाते हैं बाद ईमान अफजल अरकान, ईमान के बाद जो सबसे जरूरी काम है नमाज पढ़ना, उससे यही मकसूद है कि नमाज इसीलिए रखी गई है कि बंदा दुनिया के अंदर रहे तो खुदा को भूल के ना रहे, दुनिया के काम भी करता रहे और खुदा का नाम भी लेता रहे। कुरान की आयत लिखते हैं अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, अल्लाह फरमाता है मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। धोखा है ये सब, समझे? लोग धोखे में हैं, तो सिर्फ चाहते हैं सिर्फ दरगाहों की हाजिरी भी हो, लेकिन दरगाहों की हाजिरी का मकसद भी ये, अल्लाह ने क्या कहा कि वली वो जिसे देख के अल्लाह की याद आए। यदि दरगाहों पर भी अगर जाओ तो बेनमाजी अगर हो तो नमाजी बन जाओ, मुरीद बनो तो बेनमाजी हो तो नमाजी बन जाओ, उनकी मोहब्बत करो। ये नहीं कि खाली नारा लगाया, झंडा लगा लिया, बिल्ला लगा लिया, रोशनी कर ली, सजावटें कर ली, डेकोरेशन कर लिए, बिरयानी बना ली, लंगर चला लिए, ठीक है, अल्लाह कबूल करे, मेरी दुआ है। लेकिन मेरे अजीज, मेरे भाई, इस सब का मकसद ये है कि खुदा की इबादत का ज़ौक़ हासिल हो। हमारी बुज़ुर्गों से मोहब्बत इस्लामी मोहब्बत है, ईमानी मोहब्बत है, कुरानी मोहब्बत है। अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को इसलिए भेजा है कि मेरे बंदे मेरा जिक्र सिखाएं, मेरी तौहीद की तरफ को लाएं, दुनिया से हटाएं और मेरी इबादत का ज़ौक़ पैदा फरमाएं। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, हुज़ूर से फरमाया गया था, ऐलान करो महबूब, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, ए लोगों दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो, फ़फ़िर्रू, दौड़ो इलल्लाह, अल्लाह की तरफ। इन्नी लकुम मिन नज़ीरुम मुबीन, बेशक मैं उसी की तरफ से तुम्हारे लिए खुदा का डर सुनाने बनाया। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए, ज़िक्र व शुक्र का आदी बनाए, तस्बीह व तहमीद व तहलील का आदी बनाए। समझा? मकसद यही है। आज बहुत सी तादाद ऐसे लोगों की, कम नहीं है ऐसे लोग, बहुत है सुन्नियों में ऐसे लोग तो जमातों की फुर्सत नहीं है, और कितनी कदा लो उनसे। समझा? नमाज का मामला इतना अहम है, आला हजरत ने एक रिवायत नकल की है, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत व इमारत व हुकूमत के ज़माने में एक साहब फजर की जमात में शरीक नहीं हुए। मदीना शरीफ में फजर की जमात में नहीं आए। हज़रत उमर का कितना ध्यान रहता था ये कि नमाजी, हालांकि 8-9 मुल्कों पर हुकूमत करते थे, ईरान और मिस्र, इराक़, शाम और फ़लस्तीन जैसे सूबे उनके हुकूमत में गिने जाते थे। इतना बड़ा बादशाह होकर के भी उनका ध्यान इतना हाजिर रहता था कि वो भांप लेते थे आज कौन नहीं आया है। दिन में उनके घर पहुँचे पूछने के लिए, खुद ही उनकी माँ मिली, पूछा आपके साहबजादे आज फजर की जमात में क्यों नहीं आए थे? माँ ने बताया कि रात भर इबादत करते रहे, सुबह को आँख लग गई,
जमात निकल गई, घर नमाज पढ़ ली। हज़रत ने फरमाया सुनो, हाँ जब वो आए तो उनसे कह देना मेरे नज़दीक फजर की जमात में शरीक होना रात भर की इबादत से ज़्यादा ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा ततहीर साहब क़िबला। हाँ, हालांकि रात में इबादत की थी उन्होंने, खेल तमाशे नहीं किए थे उन्होंने। इबादत करते करते सुबह को नींद आ गई। और मैं उनसे कह देना कि मेरा नज़दीक रात भर की इबादत से सुबह की जमात में शरीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। एक हदीस का मफहूम है, हुज़ूर फरमाते हैं जो इशा की नमाज जमात से पढ़ के सोए और ये ख्याल रखे कि सवेरे को सोते टाइम ये ध्यान रहे कि सुबह को फजर की नमाज भी जमात से पढ़ूंगा, उसकी पूरी रात की नींद भी इबादत में लिखी जाती है। समझे आप? अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए लेकिन खाली नहीं आए हैं। आप बिलहुदा व दीन अल हक, वो सीधा रास्ता इस्लाम लेकर के आए हैं, वो दीन लेकर के आए हैं, वो एक आइन लेकर के आए हैं, वो एक संविधान लेकर के आए हैं, इन्हें गुजारने का रास्ता लेकर के आए हैं। अगर तुम सिर्फ नारे लगाते रह गए, सिर्फ झंडे उठाते रह गए तो तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल नहीं है। मोहब्बत मुकम्मल जब होगी जबकि तुम हुजूर से मोहब्बत भी करो और वो जो कुछ लाए हैं वो इस्लाम, उसको सीने से मजबूती के साथ थाम के बैठ जाओ। समझा? देखो, इस्लाम दो चीज़ों का नाम है, इबादत अल्लाह की और मोहब्बत अल्लाह वालों से। इबादत किसकी? क्योंकि इबादत तो हम किसी करते ही नहीं, अंबिया औलिया को भी नहीं पूछते हम मादल्ला। अंबिया औलिया को जो मानते हैं ये सब इबादल्ला इबादत नहीं है, ये क्या है? मोहब्बत है, ये एहतराम अकीदत है। तो इबादत तो अल्लाह की करते, बल्कि यूँ कहो कि हम इबादत अंबिया औलिया की पूजा परस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि उसकी करते हैं जिसने अंबिया औलिया को भी पैदा फरमाया है, वो है हमारा माबूद। बल्कि और यूँ कहो कि हम उसकी इबादत करते हैं कि अंबिया औलिया भी उसी की इबादत करते थे। बल्कि एक बात और सुन लो, कौन मरा कौन जिया तो जानते हो, मैं नई बातें नहीं कह रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। अगर उनके वसीले से दुआ भी मांगे तो ये ध्यान रखे कि उनको वसीले के लायक बनाने वाला भी अल्लाह ही है। इसमें शुबा भी हो गया तो काफिर हो जाएगा, सलमान नहीं रहेगा। अब खत्म। हरत फरमाते हैं, एक फारसी का शेर है, नेस्त औनत गैर तो बल गैर तो खुद हेच नेस्त, या इलाहल हक इलैकल मुंतहा इमदाद। अल्लाह तुझसे हटकर कोई किसी की मदद नहीं करता। नेस्त औनत गैर तो बल गैर तो खुद हेच नेस्त, बल्कि जो तेरा गैर है वो तो कुछ है ही नहीं। जो तेरा है वो सब कुछ है, तो तेरा नहीं है वो कुछ नहीं है। या इलाहल हक इलैकल मुंतहा इमदाद कुन, इस सच्चे माबूद मेरी मदद कर। क्या किताबें आज मैं लाया नहीं हूँ, जिक्र खुदा ना मेरा, मेरी किताब आप पढ़ें, कभी कोई बदली जाता हो मंगा ले, या मुझसे फ़ोन पर कह दें बाई पोस्ट भेज दूंगा मैं, खर्चा वर्चा भी नहीं, ऐसे ही भेज सकता हूँ मैं, अल्लाह कबूल कर ले। तो आप बहुत कुछ देखेंगे कि आला हजरत खुदा को भुला नहीं रहे थे, बल्कि अंबिया औलिया के जरिए खुदा की याद दिला रहे थे। एक शोर सुनो, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामे कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर
टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। क्या मदीने से हवा आई के फूलों में है आज, कैसी खुशबू भीनी भीनी प्यारी प्यारी वाह वाह। एक तरफ रोज़े का नूर, एक सिमत गुम्बद की एक सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह वाह। पाराए दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रदा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़-अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। याद दिला रहे थे, भुला नहीं रहे थे, समझा। और ये ध्यान दिलाते रहते थे। एक नाज़ शरीफ हालत की बहुत पढ़ी जाती है, समझे। उसको पूरी नाज़ शरीफ में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बरेली के मौलाना अहमद रज़ा खां हुजूर के मर्तबे को देख के हैरान हैं कि इतना बड़ा मर्तबा, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, अल्फाज नहीं मिल रहे, ज़बान को चाह रहा नहीं, अल्फाज को आ रहा नहीं। मुजरिम अपने अफ़्व का सामा करूँ शाह, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शाम गरीबा को दूँ शरफ, बेकस नवाज गेसुओं वाला कहूँ तुझे। हैरान है, क्या कहूँ। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामशी, चुप हो रहा हूँ कह के ये क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ आइब तनाही से हैं बरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। फैसला क्या किया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का, अब बोलो, दुनिया को बता दो, जता दो, सुना दो। बस चले तो आसमानों पे लिख दो, चांद तारों में लिख दो, पेड़ों के पत्तों पे लिख दो, पहाड़ों की चोटियों पे लिख दो, समुद्र की सतह पे लिख दो। क्या आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान ने ज़िंदगी भर हुजूर की शान और खुद में खुतबे पढ़ने के बावजूद भी उन्हें न खुदा कहा, न खुदा का शरीक कहा, न साजी कहा, न जोड़ का कहा, न बराबर कहा, न शबी कहा, न नज़ीर कहा, न अदील कहा, न मसील कहा, न सभी कहा, बल्कि खुदा का बंदा कहा। हाँ, उन्होंने खुदा का बंदा कहने के साथ साथ खल्क का आका भी कह दिया। खल्क का बंदा कह करके तौहीद के अकीदे की हिफाजत फरमा ली, और खल्क का आका कह करके अपना जैसा बशर कहने वालों की मुंह में खाक डाल दी। खालिक का बंदा, खल्क का यूं समझो, ऐसा लग रहा है जैसे खालिक का बंदा कह करके ला इलाहा इल्लल्लाह के माना बता दिए, और खल्क का आका कह करके मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझा दिया। खुदा के बंदे हैं लेकिन हमारे जैसे नहीं है, हम गुलाम हैं, वो आका हैं, हम मोहताज हैं, वो मुख्तार हैं, हम फ़कीर हैं, वो बादशाहों के बादशाह हैं, हम मंगता हैं, वो दाता हैं, हम कुछ नहीं है, वो सब कुछ हैं, और हम हैं ही नहीं, वो ही वो हैं। ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें, ढूंढा करें पर अपनी खबर को खबर न हो। समझे, देर से आप में आना नहीं मिलता है हमें, क्या ये खुद रफ्ता किया जलवे जाना हमको। समझा, खालिक का बंदा कहा हुजूर को, समझा, कि अल्लाह के सब बंदे ही हैं, और खल्क का आका कह करके जो अपना जैसा बशर कह रहे थे वो हमारे जैसे हैं, उनकी गर्दनें मरोड़ दी, उनके इरादों में उनको नाकाम कर दिया, उनके मंसूबों में उनको फेल कर दिया,
उनके तमाम तर तहरीकों को अपने कदमों से रौंद डाला। वो हमारे जैसे बशर नहीं हैं, वो हमारे आका व मौला है, हमारे दाता हैं, मंगता हैं, वो हम फ़कीर हैं, वो बादशाहों के बादशाह हैं। ऐसा लगता है ये मिसरा वजीफे के तौर पे पढ़ा जाए तो इसका हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। महफिल बड़ी खूबसूरत है, तभी चारा सब लोग मिलकर पढ़ो, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे या रसूल अल्लाह, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो हमारे पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बदेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो आज के छोटे वाले बेटे थे, हमने बुढ़ापे में जिनको देखा है 5-6 साल हमारी जवानी के दिनों में दुनिया में रहे हैं, कुछ उनकी सोबत भी उठाई है, उनके दर दौलत में जमरात को मिलाद शरीफ होती है उसमें भी शिरकत की है, उनके पीछे नमाज भी एक बात पढ़ी है, समझे नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद 1974 में उनका मुरीद हुआ था, तालिब इल्मी का ज़माना था। तो मैंने देखा कि वो उठते बैठते चलते फिरते उनके मुंह से निकलता था या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। क्या कहते थे? बल्कि आदत डालो या अल्लाह कहने की, मेरा मशवरा ही रहता है, समझे आप। तो खैर अब बात बहुत लंबी नहीं करना है, बात आ गई थी अल्लाह की इबादत और अल्लाह वालों से बोलो मोहब्बत। ये है इस्लाम, ये है मज़हब अहले सुन्नत, यही है मसलक आला हज़रत। अल्लाह की इबादत और अल्लाह वालों से मोहब्बत। और मोहब्बत किसे कहती? मोहब्बत के माना है कहना मानना। मोहब्बत के माना खाली पुलाव खाना नहीं है, खाली झंडा लगा लेना नहीं है, सिर्फ नारे बोल लेना नहीं है, सिर्फ जुलूस निकाल लेना नहीं है। मोहब्बत के माना है जिसकी जो बात, आप एक बात बताइए, आप कहना मानो मत और करो मोहब्बत का दावा। आपका बेटा रात में 10 बजे घर में आया, आपने कहा बेटा जल्दी आ जाया करो, देर मत किया करो। वो आपने कहा जल्दी आओ, तो बजाय 10 के वो आया 11 बजे, समझे। आपने कहा बेटा जया कर रहा, तकलीफ होगी नहीं होगी? उन्होंने कहा अच्छा समझा रहे हो मुझे। अब वो आया रात को दूसरे दिन 12 बजे, आप गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तेज, आपने कहा बेटा धीरे चलाओ, उनने और तेज कर दी। आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? सही बताओ। गुस्सा आएगा कि यार मैं जो कह रहा हूँ वो उल्टा कर रहा है, इससे ना कहते। अब कहना आप मान नहीं रहे हो, बल्कि उल्टे चल रहे हैं। एक हदीस सुनाऊँ आपको, फरमाते हैं इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, सबसे ज़्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह। कौन कह रहे हैं? खर्चा कम होगा तो बरकत ज़्यादा होगी। बढ़ाई चले गए, बढ़ाई चले गए, बढ़ाई चले गए, समझे समझे। शादी मुसीबत बन गई, मालदार तक परेशान है शादी, समझा। लड़कियां में बगावत करने लगी घरों से, लड़के लड़कियां गैरों में जाने लगी, लाखों पल रही है घरों में, जवानी ढलक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है क्यों हुआ ये। लड़कियां भी ठीक हैं, बरादरी भी है, कुंबा कबीला भी मिल रहा है, रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गरीब है इसलिए। इतना उल्टे चल रहे हैं कि अभी हमारी तरफ एक लड़के ने
एक लड़की से शादी कर ली, बाप मर गया था, 4 बेटियां जवान थी, माँ और बेटियां घरेलू कुछ काम धाम करके पेट पाल रही थी। कहाँ की शादी, पेट खाने भरने को खाना नहीं उनके पास। एक लड़के ने शादी कर ली एक लड़की से, ऐसी ने का कर लिया, सकी ने सुन गए, तो उसको उसके माँ बाप ने घर से निकाल दिया। ये एक नेक काम करा, उसको मुबारकबाद देना चाहिए थी, उसे घर से निकाल दिया। समझे? बरादरी की थी, रिश्तेदार थी, सिर्फ क्यों? अरमान पूरे नहीं हो रहे। मेरी बात सुनो, मुसलमान के अरमान पूरे करने को दुनिया नहीं बनी है, मुसलमान के अरमान पूरे करने को जन्नत बनी है। बात मानो, शादियां हल्की करो, एक दूसरे को निभाओ, हल्की करो ताकि गरीबों की शादियां भी हों, वरना आग लगेगी। यहाँ का माहौल तो मुझे पता नहीं, हमारी तरफ तो बहुत बुरा माहौल हो गया है। खर्चों ने बहुत ख़राब हालात कर रखे हैं, बड़े परेशान हैं लोग। इतने परेशान है कि मैं ताबीज़ तो नहीं बनाता हूँ, गंडे वगैरह नहीं करता हूँ, गंडे धन्ने दुआ कर देता हूँ। तो लड़कियाँ खुद फ़ोन कर रही हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, दुआ कर दी। लड़कियाँ जो शादी के नाम से शर्माती थी, वो खुद फ़ोन कर रही हैं। माहौल को बदलो। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह मेरी बात पर अमल करेंगे आप लोग? हाँ, गरीबों को निभाएंगे इंशाल्लाह। अब बात मेरी थोड़ी, मैंने हदीस सुना दी आप। लेन देन कम करो, बारातें या तो ख़त्म करो या हल्की करो, समझे नहीं? अभी एक मौलाना साहब ने शादी की है इधर हमारी तरफ, बहराइच ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट बहराइच का नाम सुना होगा। वो बारात लेके नहीं गए, उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पर खाना खिलाऊंगा, मिलने जुलने वालों को भी, रिश्तेदारों को भी, और उन्होंने जहेज की लिमिट कर दी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। थोड़ा सामान ऐसी 10-20 हज़ार रुपया कुछ ले लिया उन्होंने। तो शादी की बहुत तारीफ हुई है, उसका वो बाहर निकलता है दिल्ली से महानामा, अपना सुन्नियों का है कंजुल ईमान, 2 साल पहले कि उसकी कापी में पूरा उसका वो इंटरव्यू लिया है, वहाँ जाकर किसी ने छपा। बहुत तारीफें हो रही है उनकी। तारीफ जब ही होती है जब कोई नया काम करो। तुम शादी में 20 लाख खर्च कर लो, कोई तारीफ नहीं होगी, और तुम किसी सादा करो, इंशाल्लाह सब तारीफ करेंगे तुम्हारी। अल्लाह भी राजी होगा, रसूल भी खुश होंगे, समझे नहीं? बहुत सी बातें हैं ऐसी। हमारे नौजवान लड़के नारे लगाते हैं मेरे नबी की ये एहसान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। जलसों में जुलूसों में बच्चा बच्चा कुर्बान कर रहा है। कुर्बान होना तो बड़ा करना काम है, जान देना तो बहुत मुश्किल काम है। तो किसी गरीब की बेटी से शादी करके दिखा दे यार, कम से कम इतना ही कर ले। जान क्या देगा तू फैशन छोड़ दे। जीन्स की पैंट बनियाने इतनी टाइट पैंटें चल रही हैं कि मुझे बता रहे थे एक साहब कि वो एक लड़का पैंट पहन रहा था, वो चढ़ नहीं रही थी, तो पन्नी होती है ना प्लास्टिक की, वो लगा के चढ़ा रहा था, चढ़ नहीं रही थी उसमें। और कह रहा है मेरे नबी की ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। क्या कुर्बान होगा तुम? समझे नहीं? बहुत सी बातें हैं। बारातों में, शादियों में, बाद जगह खाने स्टैंडिंग में चलना है। खड़े होकर खाना बिदअत है, बैठ के खाना सुन्नत है। खड़े होकर खाना कैसा है? अब बैठ के खाना सुन्नत के खिलाफ कर रहे हो। बारीक आटा खाना बिदअत है, मैदा। मोटा आटा खाना सुन्नत है। और डॉक्टर भी ये कहते हैं मोटा आटा खाओ, समझे? हदीस शरीफ में हज़रत साल बिन साद एक सहाबी हैं, उनसे रिवायत है, वो कहते हैं हुजूर के ज़माने में हम छलनी को जानते ही नहीं थे। किसी ने पूछा फिर आप जौ का आटा कैसे खाते थे? जौ में त्योकर होते हैं ना, तो उन्होंने फरमाया कि हम फूंक फूंक के साफ करते थे। समझे नहीं? तो लंबी पूरी बात नहीं करना है मुझे, आपको खुद सोचिए। मैं एक हाजिर हो गया, एक मुलाकात का बहाना, अल्लाह कबूल फरमा ले। जो कुछ है अल्लाह की इबादत, अल्लाह वालों से मोहब्बत। इबादत किसकी? जोर से बोलो। हाँ, और मोहब्बत किससे? और मोहब्बत के माना क्या है? जल्दी बोलो।
कहना मानना, जुलूस जलसे महफिल मजलिसें हों ऐसी हों, हमारे किरदार करैक्टर सीरत चाल चलन ईमानदारी दयानतदारी सच्चाई भोलापन वादे पूरे करना, हमारी ये तमाम चीज़ें ऐसी हों कि हमें कोई देखे तो कहे, मोहब्बत का माना बताया जा रहा हूँ, हमें कोई देखे बरत के देखे, हमसे सौदा लेके देखे, हमारे हाथ बेच के देखे, हमें बरत के देखे, हमसे लेन देन करके देखे, हमारी सूरत शक्ल देखे, हमारी संजीदगी देखे, हमारी अच्छी आदतों को देखे, सच्चाई को देखे, तो उसे ये कहना पड़ जाए जब मुसलमान इतने अच्छे हैं तो मोहम्मद कितने अच्छे होंगे। ये है मोहब्बत का। अब मैं जा रहा हूँ आपकी खिदमत से, 2 शेर सुन लो। अच्छा, कोई मसला एक आया था मेरे सामने, कोई मसला किसी को पूछना हो तो पूछना, याद होगा बताऊंगा इंशाल्लाह मैं।